हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत मैंने कैसे की है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मिलिए हमारी एक छोटी सी बेबी। शेक हैंड दे। वेरी गुड। ये वाले हाथ से दे। वेरी गुड। चलो, तो अब मैं ये प्लान कर रही हूँ कि आज 31 दिसंबर है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अभिषेक को एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ दूँ 31 का। उसे पता नहीं इस चीज़ के बारे में। मैं प्लान कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट में, तो मैंने सोचा है कि देखो, जैसे कि ये है हमारा वरांडा। अगर आप सामने से देख रहे होंगे ना, ये वाला साइड, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे प्लान करूँ कि उसे थोड़ा सा डेकोरेट। अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं नहीं डेकोरेशन के लिए वगैरह, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा मैं बहुत सिंपल सा एक चीज़ प्लान कर रही हूँ जिसके बारे में अभिषेक को कुछ नहीं पता। सो मैंने फ़िलहाल अभिषेक को ऐसे बताया कि मैं नीचे दीदी के यहाँ जा रही हूँ कुछ काम के लिए, और मैं वैसे भी उनके पास क्रोशिया की क्लासेस लेती हूँ मतलब मैं सीखती हूँ उनसे। तो मैंने कहा मुझे कुछ काम है और मेरा मटेरियल कुछ उनके पास रखा हुआ है, तो मैं जाके लेके आती हूँ। तो अभिषेक ने कहा ठीक है, बट उसे पता नहीं है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कैंडल्स लूँ। अगर मुझे बलून्स मिल गए तो मैं कुछ बलून्स ले लूँ। एंड सोच रही हूँ, हम लोग केक खाते नहीं है ज़्यादा, तो मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा मैं पेस्ट्री ले लूँ और एक अच्छा सा एक मोमेंट क्रिएट करें हम लोग। मुझे यहाँ के मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग हिमाचल में रहते हैं। तो मुझे 2-3 शॉप्स पता है जो ग्रॉसरी शॉप से हम लोग जहाँ से लेते हैं, बट मुझे पता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी डेकोरेशंस की। यहाँ से है हमारा रास्ता, देखो इतने छोटे से गली से हमको जाना पड़ता है। हाँ, पहले ना जब रेनी सीज़न होता है जून जुलाई के टाइम पे, तो ऐसा होता है कि ये सारी घास ना कमर तक आती है और चलने तक के। इसका नाम है रुद्र ना। हाँ, 2 भाई है ये, रुद्र और राघव, और दोनों ट्विंस हैं। आप सच में देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन रुद्र है और कौन राघव है। मुझे है ना अभिषेक को नागपुर जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, और सच बताऊं हमारा बिल्कुल मन नहीं है। मुझे ये कुछ दिनों पहले अभिषेक ने बोला नुपुर मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मैंने कहा सेम, मुझे सेम ऐसे फील हो रहा है कि मेरा भी मन नहीं है जाने का। यहाँ पे मन लगा है। अब ऐसे हम लोग वेट कर रहे हैं कब स्नोफॉल आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत बड़ी सुंदर सी। देखिए, अगर आप देख पाओगे ना, वो दिख रहा है वहाँ पे ना स्नोफॉल हो रही है, इसलिए यहाँ पे इतना धुंधला सा दिख रहा है। और मैं सेम इधर साइड भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है, और हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब मुझे स्नोफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा एक्सपीरियंस। मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी है, मज़ा आने वाला है स्नोफॉल में। वैसे आप बताइए, आप कमेंट करके बताओ कि आपका 31 कैसे गया और आपने 31 में क्या किया है। आप क्या करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, कहीं पब जाने वाले हो, फैमिली के साथ रहने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ रहने वाले हो। बट 1 जनवरी मेरे पापा का बर्थडे होता है, तो मैंने हमेशा शादी के पहले ट्राई किया है कि मैं कभी कोई भी 31 को नाइट आउट ना करूं, कोई भी 31 में बाहर सेलिब्रेट ना करूं, क्योंकि मेरा मन रहता था कि मैं हमेशा 1 जनवरी को मैं घर पे रहूं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, और रात के 12 बजे हम लोग केक काटें। तो हमेशा जो मैं केक काटती थी 31 को, वो केक 31 सेलिब्रेशन का नहीं होता था, वो केक होता था पापा के बर्थडे का। अब ऐसा हुआ है कि बहुत सालों बाद पहली बार मैं 31 को घर पे नहीं हूँ और पापा का बर्थडे नहीं मनाने वाली हूँ। वो वहाँ पे रहने वाले और मैं यहाँ हूँ। फिर भी ऐसे मुझे बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। मैं अभी कुछ दिनों बाद उनसे मिलने ही वाली हूँ। चलो अब मिलते हैं कोई ना कोई बेकरी शॉप पे, ठीक है, बाय। एक मैंने ये वाली पेस्ट्री ली है, एक मैंने ये वाली ली है। ये दोनों पेस्ट्रीज़ मैंने ली है, और साथ में ये बलून्स का पैकेट। वैसे तो ये बर्थडे नहीं है किसी का, पर मैंने फिर भी ले लिया है। चलो, डेकोरेशन के लिए मेरे पास तो है नहीं कुछ, तो अब मैं उसका पेमेंट करके यहाँ से निकलती हूँ। कैंडल्स मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, अगर मिले तो ठीक, वरना मुझे वही बर्थडे कैंडल्स जलानी पड़ेंगे। तो देखते हैं, दे दो मेरे हाथ। तो चलो, सारी चीज़ें हमने ले ली है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें डेकोरेट कैसे करूँगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभिषेक भी साथ में रहेगा, और रात को 12 बजे अगर मैं बाहर रहूँगी तो मुझे पूछेगा तो क्या कर रही है, बाहर क्यों है, ठंड है। अब मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ।
एक और चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये कहनी थी कि ये मेरा बहुत पहला व्लॉग है जो मैं खुद कैमरा लेके बात कर रही हूँ। मैं इतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो, कभी मैं बफर कर जाऊँ कुछ बोलते टाइम, कुछ बोलते वक्त, तो प्लीज़ उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। वैसे जिस कैमरा से मैं बात कर रही हूँ इतना सही है ये, मैं ख़ुद को देख के बात कर रही हूँ, मुझे तो खुद को देखने में मज़े आ रहे हैं। तो ये कौन सा कैमरा है आपको नहीं पता तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, इसको ज़रूर देखो। और अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो ज़रूर इस कैमरा को ख़रीदो, ज़रूर। तो अब हम आ गए हैं घर पे और सबसे पहले मैं ये चीज़ें जो है इसे कहीं छुपा के रखती हूँ ताकि अभिषेक ना देखे। ठीक है, अब नहीं दिखेगा अभिषेक के अंदर। हम बाद में मिलते हैं, बाय। सो हेलो गाइस, अब हम वापस आ गए ऊपर। कुछ टाइम के लिए जो नीचे वाली दीदी थी, आज उन्होंने 31st के मौके पे हमको डिनर पे बुलाया था, तो हमने डिनर कर लिया और हम लोग जल्दी आ गए। 12 बजने के लिए अभी कुछ टाइम बाकी है। तो मैं पहले अपना जो ये वरांडा है मैं उसे पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये सारा जो भी फैला हुआ है सारा मैस मैं वो दिखे ना, जैसे चीज़ें वगैरह फैली हुई है। बाकी तो सारा साफ़ ही है, ठीक है। तो चलो साफ़ सफाई करते हैं सबसे पहले। भाई साहब बाहर जो ठंड है ना, मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में मुझे काम करना पड़ रहा है। बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे लंबी सी आग लगी हुई है बहुत ज़ोर से, और वो पहले बहुत थोड़ी सी थी, अब वो आगे बढ़ते 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 जा रही है। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया है, कुछ कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाया है नहीं बुलाया, बट क्या हो गया, आज है 31st और उनमें लोग पटाखे फोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, आग जलाएंगे। बट वो एक आग से देख सकते हो आप क्या हुआ है, ये इतना बड़ा। अब पता नहीं, देखते हैं। बट हमने नीचे दीदी को पूछा तो बोले लगती रहती है आग, बोले इसके पहले भी बहुत बार लगी हुई है, तो उनके लिए बहुत लाइटली ले रहे थे वो। तो मैंने सारा सेटअप मैंने कर लिया। बहुत ही सिंपल सा मैंने डेकोरेशन रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइट बंद करके। यहाँ पे मैंने कुछ लाइट्स कैंडल्स रखी हुई है जो कि सारे मैं बाद में जला दूँगी। और यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने 2 जूस रखे हुए और एक मतलब 2 पेस्ट्रीज बस, और इसके आजू बाजू भी मैंने कैंडल्स रखे। बस थोड़ा सा टाइम बाकी है 12 बजने में, और जैसे ही 12 बजेंगे मैं अभिषेक को सरप्राइज़ दे दूँगी। मैं उसको आवाज़ दे दूँगी कि भाई तुम बाहर आ जाओ किसी काम से। और मैंने ये सारी चीज़ें इतनी फटाफट की है कि सारी चीज़ें तो रेडी थी। कैंडल्स मैंने ऐसे कुछ सजाया वजाया नहीं है, बस मैंने अभिषेक को सिर्फ इतना बोला है कि मैं अंधेरे में क्यों बात कर रही हूँ, बस मैंने अभिषेक को सिर्फ इतना बोला है कि मैं बर्तन घस रही हूँ और इसलिए मैं बाहर हूँ। जैसे कि आपको पता नहीं है, हमारा आने वाले व्लॉग में पता लगेगा मेरे घर के बारे में, बट हमारा किचन बाहर है, मीन्स हॉल और बेडरूम एक तरफ है, और बाहर जब हम लोग इस कॉरिडोर में आते हैं तो इस साइड पे ये है हमारा किचन, ये दरवाज़ा है, और ये आता है यहाँ से हॉल और बेडरूम। तो सारी चीज़ें रेडी है, थोड़ा ही टाइम बाकी है 12 बजने में, तो उसके पहले मैं सारे कैंडल्स जला लेती हूँ। लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा वरांडा। हाँ, अब मैं अभिषेक को बुलाऊंगी थोड़ी देर में। हमारा सारा सेटअप अभी रेडी है, देखो। आहा भाई साहब, यू आर टू गुड। हाँ, और उसी के साथ ये जो क्रोशिया का रेड रोज़ है वो मैं अभिषेक को देने वाली हूँ, तो मैं उसको आवाज़ देती हूँ। 12 बज गए। अभिषेक, हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? बस 1 मिनट।
क्या हुआ? ओह, अरे बाप रे, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बस हुआ। अच्छा, इसका व्लॉग भी बन रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर, आई वाज अबाउट टू से हैप्पी न्यू ईयर। वाह, एकदम मस्त सरप्राइज था ये। मैं यार दोस्तों, मैं ना काम कर रहा था, काम यही कर रहा था कि एक तो लेट पोस्ट आई हमारी जो रिकैप वाली थी, क्योंकि दिन भर काम चल रहा था, मेरा भी काम चल रहा था, तो शाम को पोस्ट डाली। और मैं जो अब अपकमिंग वीडियोस है जो पास्ट कुछ डेज में, मैं उस पर भिड़ा हूँ। सही समय था जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ। हम बाहर तो गए नहीं, तो हमारा ओ देखो 12 बज गए और अपने आप ही फूट गया बलून। तो दैट्स द मिरेकल। तो मैं वही सोच रहा था कि यार जाना तो कुछ था नहीं, हमने खाना वगैरह खा लिया था। मैं बोला हम रुकते हैं, 12 बजे तक काम करूंगा, मैं व्लॉग वगैरह एडिट करूंगा, फिर सो जाऊंगा और एक दूसरे को हम विश कर देंगे। ऐसा मेरा प्लान था। मतलब ऐसा कोई था नहीं। मैं बोला क्योंकि हम कर ही रहे सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ हो रहा है। मम्मी पापा आए थे अभी हफ्ता भर, उसके पहले दोस्त भाई थे, तो कोई ना कोई आ रहा है, अलग अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अभी नुपुर का बर्थडे भी आके गया। मैंने सोचा भाई हम लोग हिमाचल में हो, और हिमाचल में मैं 31st कैसे ना मनाऊं। पहला 31st है हिमाचल में और हम लोग कैसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही सुंदर, मतलब ये बहुत ही स्वीट। इसके लिए तो शाबाशी देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आते जाते आ रहा था, बड़ी मिनिमल सेटअप में, एकदम अच्छा हुआ था। और मैं बोल रहा था कि यार अभी 12 बजने वाले, ये आ जाएगी अंदर। मुझे लगा किचन में काम कर रही होगी, मुझे यही पता ही नहीं था कि ये सब है। इवन यहाँ पे आई कैन सी कुछ पेस्ट्रीज है, केक कटिंग है, एंड मैं अंदर बैठा था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ प्लान है इसमें, बट ये काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे, हमारा जो किचन है ना, वो इधर है ऑन द बैक साइड। ये वाला किचन है, ये वाला हमारा एंट्री है यहाँ से घर पे जाने के लिए। तो मुझे लगा ये किचन में बर्तन वगैरह जो भी है ना अपने डेली वाले काम, वो कर रही होगी। मुझे पता नहीं था कि ये अरेंजमेंट हो रही थी। चलो बाकी सारी बातें बाद में, अब हम लोग सबसे पहले केक कट करते हैं। केक नहीं, पेस्ट्री कट करते हैं। यस, इसी बात पर ये तो बनता है। ये क्या है बाय द वे? ये फ्रूटी। अच्छा, फ्रूटी। चीयर्स। अच्छा, ये वैसे भी तो न्यू ईयर की शुरुआत ड्रिंक करके, दारू वारू पीने के नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमें एक हेल्दी शुरुआत भी करनी चाहिए। हाँ, बट वैसे ये अभी न्यू ईयर का है, न्यू ईयर से हम शुगर छोड़ने वाले हैं और कुछ हेल्दी चीज़ें खाने वाले हैं। बट इसमें शुगर भर भर के होती है, बट फॉर दिस डे और दिस ओकेजन ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ और दूसरा था नहीं। बाय द वे, ये पाइनएप्पल है और ये चॉकलेट। हैप्पी न्यू ईयर। बट आई लाइक दिस सरप्राइज। तो आई होप कि बोलते हैं ना ऐसे शुरुआत में जो जैसी चीज़ें होती है, जैसे अच्छी तो अच्छी, बुरी तो फिर बुरी होती जाती है, अच्छी तो अच्छी हो जाती है। आई होप से ऐसी ये सारी मतलब ये पूरा 2026 फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा। सही लगा यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ करेंगे, बट एक मेमोरी बन गई है कि हमने ऐसा भी कभी न्यू ईयर किया था दोनों ने, विदाउट एनी क्राउड, एकदम शांति से, पीसफुल। सामने बर्फ़ गिर रही है पहाड़ों पे, यहाँ पे हवा छूटी है, जो कैंडल्स बुझ रही है, ये लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड ऐसे ही कुछ और अगले न्यू ईयर और कुछ अच्छे एक्साइटिंग से प्लान करेंगे, बहुत सारे, इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग। अच्छा, तो दोस्तों आई होप सो कि आपका भी न्यू ईयर, आपका भी जो 2025 है वो अच्छा गया होगा। 2026 के लिए आपके रिजोल्यूशंस, आपके कुछ विशेस हो गए जो आपको 2026 में अचीव करनी है। हमारे भी कुछ है, डेफिनेटली है। एंड आने वाले दिनों में कुछ व्लॉग्स के ज़रिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ शेयर करूंगा जो भी था। बाकी जो चीज़ें डेली लाइफ में चल रही है वो तो यार चल ही रही है, इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें आ ही रही है और व्लॉग्स में भी आ रही है। तो आई होप सो कि यार आपका भी सब कुछ सही रहा होगा एंड आपका भी मेमोरेबल डे रहा होगा ये न्यू ईयर। तो कैसे आपने वेलकम किया है? हमने तो काफ़ी सुंदर से, काफ़ी स्वीट से
मतलब वेलकम किया है 2026 का, एंड आप भी कर रहे होगे। ठीक है तो दोस्तों, इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वी आर साइनिंग आउट। बाय बाय। बाय बाय। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।